आप जिन जिन कप्तानों के साथ खेले हैं, अगर इफ़ यू वर टू पिक, जैसे एक एक अगर मैं क्वालिटी बोलूँ जो आप बोलते कि यार मैं कप्तानी करता तो ये सारी चीज़ ये मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, जो जिन कैप्टन्स के साथ अगर एक एक क्वालिटी, जस्ट वन क्वालिटी, नॉट एलाबोरेट। अगर चाहिए ना आपको भी ट्रेलर दिखने के लिए, ट्रेलर कट करने के लिए आपको भी चाहिए होगा, बताओ। नहीं आप बताओ मैं कैसे बोलूं। और रोहित का लीडरशिप में थोड़ा सिमिलरिटीज है, मगर रोहित लाइट रखता है, गौती भाई थोड़ा और इंटेंस रखता है, बट इट इज ओनली अ वे। बट तब तो ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया कोच कैप्टन वाला जो। हाँ, अभी आपको हेडलाइन भी मिलेगी। नहीं मैं हेडलाइन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ऐसे गप्पे करते मिल गया ना आपको? नहीं ठीक है, चलेगा। सब लोग एक दूसरे को बदलते हैं, हम लोग की आपकी भी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, कई बार बीवियां बदलती हैं चीजों का, मतलब अलग अलग रहती हैं। आज आप may not believe it, but I make the most fun of Rahul bhai. Actually, ये हेडलाइन है, अश्विन मजाक उड़ाते हैं, द्रविड़ का कोच का मजा, ये हेडलाइन। और I've also seen people consistently say Indian cricket is very popular, लोग ऐसा करते हैं वो करते हैं, but जीतते नहीं है। So it all put an end to that. It's some sort of relief for everybody playing inside the dressing room. आप जानते हो यार। What is your idea of leadership? मतलब अगर आपने कप्तानी भी की है, IPL में किया है, यहाँ पर भी किया है, so इंडिया को आपने कप्तानी नहीं की, what is your idea? How will you define leadership? अगर अश्विन, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, लीडरशिप इज़ नॉट अ टाइटल, इट इज़ नॉट। लीडरशिप इज़ हाउ यू लिव योर लाइफ, हाउ यू कंट्रीब्यूट टू अ टीम एनवायरनमेंट। मेरे हिसाब से लीडिंग विदाउट अ टाइटल इज समथिंग मैंने पूरा अडेप्ट किया है, मगर मेरा इतना भी वो कसिडनेस नहीं है कि मुझे लीड नहीं कर पाया इंडिया के लिए। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया यार। विराट कोहली ने किया है, धोनी ने किया है, रोहित शर्मा ने किया है, वो सारे तीनों खतरनाक कैप्टन है। गौतम गंभीर ने भी कैप्टन किया है, मुझे करने का नहीं मिला है, वो चलेगा। बट मेरा लीडरशिप ये है कि जहाँ भी मैं रहता हूँ ना, तभी वो सिचुएशन में इफ़ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू 2-3 पीपल एंड हेल्प देम, ग्रेट। मगर नहीं हो पाया, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं मेरा गेम कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, किसी से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं सीखूंगा बस। आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट ऑफ द गेम। क्या कोई आके आपको कैप्टनसी, ये नाम में सी लिखना है, वो देना है, वो ब्लेजर देना है, ये सब ठीक है। मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखा था ये करियर में, मगर ये एक चीज़ मैंने 100% मेरे लाइफ का एंड तक मैं रखूँगा मेरे साथ, वो है लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट टाइटल, लीडिंग विदाउट अ टाइटल इज़ ऑल्सो लीडरशिप। सो अगर जब लीडरशिप की आपने बात की, डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स में रहे हैं, आप जिन जिन कप्तानों के साथ खेले हैं, अगर इफ़ यू वर टू पिक, जैसे एक एक अगर मैं क्वालिटी बोलूँ जो आप बोलते कि यार मैं कप्तानी करता तो ये सारी चीज़ ये मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, जो जिन कैप्टन्स के साथ अगर एक एक क्वालिटी, जस्ट वन क्वालिटी, नॉट एलाबोरेट। अगर चाहिए ना आपको भी ट्रेलर दिखने के लिए, ट्रेलर कट करने के लिए आपको भी चाहिए होगा, बताओ। नहीं आप बताओ मैं कैसे बोलूँ। नहीं ठीक, जनरली आप बताओ, जैसे जिन जिन कप्तानों के साथ खेले हैं। किसके बारे में पूछा था आपने? मैंने बोला कि भाई जैसे लीडरशिप, पहला MS का पूछा। हाँ, जो कप MS हो, विराट हो, रोहित हो, जिनके साथ आप खेले, या फिर जो नहीं भी खेले हैं, मतलब द कैप्टन्स हु इम्प्रेस यू, इट कैन बी ओवरसीज कैप्टन एज वेल, नॉट नेसेसरी कि इंडियंस। सो उस हिसाब से आपको लगा कि यार ये चीज़ तो मुझे, जैसे मैं अपने पर्सनली बोली, मुझे नासिर हुसैन की कप्तानी पसंद है, इवन दो ही वाज नॉट लीडिंग अ वेरी सक्सेसफुल टीम, बड़ी अंडरडॉग टीम थी, इंग्लैंड नीचे था 9 नंबर, उसको लेकर आए। नासिर हुसैन के स्टैट्स बहुत फैंटास्टिक नहीं है, बट फॉर मी व्हेन आई विल टॉक अबाउट लीडरशिप, आई विल टॉक अबाउट नासिर हुसैन। सो इन दैट सेंस आई वांट टू नो। नहीं, मुझे MS का कैप्टनसी में एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक प्लेयर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टेबिलिटी, प्लेयर को जो स्टेबिलिटी मिलता है कि वो अपॉर्चुनिटी देता है, लॉन्ग रन देता है। और एक अगर इफ़ यू लुक एट इट, जड्डू या सुरेश रैना या जो भी है, उनको जड्डू को फिनिशर का रोल में उसने बहुत अच्छा ग्रूम किया है, मगर लास्ट तक वही रोल में उसको प्ले किया और वो उसका फ़ायदा भी मिला है। जड्डू बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन चुका है आज। सो उनको वो जो अगर आइडेंटिफाई किया किसी को, बैक करके वो स्टेबिलिटी देता है। सो आई रियली लाइक दैट अबाउट MS। मगर ये जो लोग बोलता है कूल रहता है, वो सब रहता है, आई डोंट रियली, टू बी फेयर ही लुक्स काम, मगर एज अ प्लेयर वो तो हम लोग बनाते हैं मीडिया में, हाई थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग के लिए, आपको पता है ना, आपको पता है आप लोग कैसा है। उस पे मैं आऊंगा। ऑन दैट नोट, मैंने ऐसे मजाक कर रहा हूँ, प्लीज सीरियसली मत लो। विराट का ये चीज़ लगता है कि वो इंस्पायर करता है, मतलब वो खुद करके दिखाता है सब कुछ। ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो जो चीज़ चाहता है वो टीम से वो करके दिखाता है, वो दैट इज अ इंस्पिरेशनल सॉर्ट ऑफ एलिगेशन। और रोहित का मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें अच्छे हैं, मतलब वो टीम का एनवायरनमेंट हमेशा लाइट रखता है, वो खुद ही एफर्ट लगाता है कि लाइट रखने के लिए, और बहुत बैलेंस्ड रहता है और टैक्टिकली स्ट्रांग है। आई मीन MS भी टैक्टिकली स्ट्रांग है, विराट भी टैक्टिकली स्ट्रांग है, मगर ये टैक्टिक्स के ऊपर
और भी थोड़ा ध्यान लगाता है। अगर मैच के लिए कुछ मैच आ रहा है या जो भी बड़ा मैच आ रहा है, जो भी सीरीज आ रहा है, उसके लिए वो बैठकर एनालिटिक्स टीम के साथ, कोच के साथ बैठकर पूरा वो प्रिपरेशन करता है कि क्या है, किसका बैट्समैन का कहाँ वीकनेस है, बॉलर का क्या प्लान है, वो सब करता है। वो उनका स्ट्रेंथ है। मगर वो टीम का एनवायरनमेंट हमेशा लाइट रखता है और वो भी बैक करता है, प्लेयर्स को बहुत बैक करता है। अगर वो 11 में खिलाकर 7 में खिला दिया एक प्लेयर को, 100% बैक करता है। सो ये तीनों कैप्टन मैं सबसे ज़्यादा इनके साथ ही किया, और गौती भाई के साथ 1-2 सीरीज खेला है। गौती भाई भी बहुत इंटेंस है। गौती भाई और रोहित का लीडरशिप में थोड़ा सिमिलरिटीज़ है, मगर रोहित लाइट रखता है, गौती भाई थोड़ा और इंटेंस रखता है। बट इट इज़ ओनली अ वे। बट तब तो ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, अब कोच कैप्टन वाला जो। हाँ, अभी आपको हेडलाइन भी मिल गई। नहीं हेडलाइन मैं हेडलाइन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ऐसे गप्पे करके मिल गया ना आपको? नहीं ठीक है, चलेगा। नहीं, गौती भाई के पास वो है ना, वो आदमी इंटेंस है यार, उनको करना है। वो ही इज वेरी पैशनेट, और ही इज वेरी पैशनेट अबाउट इंडियन क्रिकेट, व्हिच इज एक्जैक्टली हाउ राहुल द्रविड़ इज आल्सो। राहुल भाई इज आल्सो पैशनेट अबाउट इंडियन क्रिकेट, गौती इज आल्सो पैशनेट अबाउट इंडियन क्रिकेट, बट हमको लगता है कि दोनों अलग है। क्योंकि वो लोग पर्सनालिटी है, हर इंसान अलग रहता है यार। सो हम सबको ये चाहिए, अगर MS धोनी कूल मिला, सारे कूल रहना है। अगर कोई गुस्सा रहेगा, वो सब गुस्सा रहना है। क्या है यार, सब लोग अलग अलग तरीके से उनका जिंदगी जीना पड़ेगा यार, और उनका मेथड जो है, उनको उनका स्किन में रहने के लिए हम एंकरेज करना है। अगर एंकरेज नहीं कर पाए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, 11 खिलाड़ी तो अलग अलग होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की अपने पर्सनल, मैंने राहुल भाई को एज ए प्लेयर देखा, उनका देखता था मैं, वो वेरी रेस्पेक्टेड, मीडिया हो या कोई भी हो, उनका एक अलग। इस 2 साल में शुरू में मैंने जो राहुल भाई को देखा, वो ही बस सिमिलरली लाइक प्लेयर की तरह थे, अपना इंटेंस फोकस, राहुल द्रविड़ का जो उनकी एक इमेज थी। बट लेटर ऑन, अगर मैं पिछले 1-1.5 सालों की बात करूं, वो ज़्यादा हंसने लगे थे, मुस्कुरा, लाइट हो गए थे। तो ये वॉज इट, मतलब मैंने पूछा भी था, रोहित से भी पूछा था, राहुल भाई से भी पूछा कि वॉज इट रोहित शर्मा का इफेक्ट, कि भाई जैसे सब लोग एक दूसरे को बदलते हैं, हम लोग की, आपकी भी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, कई बार बीवियां बदलती हैं चीज़ों का, मतलब अलग अलग रहती हैं। आज आप मूड में हो। एनीवे, सो वो बदलते हैं। ये हेडलाइन आपने दी है, तो आपने वो बदलाव देखा? राहुल भाई जितने थोड़े से लाइट हो गए, ज्यादा मुस्कुरा नहीं है। राहुल भाई और मेरा रैपो तो अलग है। रोहित और राहुल भाई का रैपो बिल्ड किया होगा, क्योंकि रोहित के कैप्टन और कोच का रिलेशनशिप बिल्ड होते जाता है। मगर राहुल भाई और मैं ना क्लब क्रिकेट से खेला है, दुलीप ट्रॉफी खेला है, फिर बाद में खेला है। राहुल भाई सीनियर था, तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, पहली बार डिनर के लिए लेके गया राहुल भाई। वैसा वो सीनियर के हिसाब से और एक लेजेंड के हिसाब से अभी NCA का डायरेक्टर बना, फिर हेड कोच बना, तब राहुल भाई हेड कोच बन गया, मैं बुढ़ा हो गया टीम में। सो तब हमारा रिलेशनशिप थोड़ा वो है, थोड़ा लाइट रहता है। मैं जो भी मेरे मन में लगता हूँ, कोई अगर यू माइट नॉट बिलीव इट, बट आई मेक द मोस्ट फन ऑफ राहुल भाई एक्चुअली। ये हेडलाइन है, अश्विन मजाक उड़ाते हैं, द्रविड़ का कोच का मजा, ये हेडलाइन ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो राहुल भाई के पास एक अच्छा एबिलिटी है, उनका एक्चुअली बहुत अच्छा ह्यूमर सेंस है। He is very humorous, very funny, and the best part about Rahul Bhai is he can take a joke on himself. Wow. मगर a lot of people मैंने नोटिस किया है, अगर एक पोजीशन में आ गया, एक सिचुएशन पे आ गया, एक बड़ा लोग बन गया, if you have a reputation, बड़ा लोग बन गया, वो लोग अवॉइड करते हैं ये सारे चीज़। छोटे छोटे जो लाइफ में वो खुशियाँ देते हैं, वो चीज़ छोड़ देते हैं और भूल भी जाते हैं कि कोई मजाक उड़ाया ना, वो लोग दूर रहने लगेंगे कि अरे मुझे मजाक नहीं करना है किसी के 4 लोग के। बट राहुल भाई वैसा है ही नहीं। उनके पास वो एबिलिटी है कि जोक उनके ऊपर लेने का है। और हमेशा राहुल भाई 2 चीज़ बोलते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ कि राहुल भाई बोलता है हमेशा कि क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं है कि हर एक रन जो आप बनोगे या विकेट लोगे वो सब याद ही नहीं रहेगा। आप जो अच्छे मोमेंट्स है, एक सीरीज जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, वो सब आपके दिमाग में और दिल में रहेगा पूरा जिंदगी तक। सो आप लोग सोचो कि मोमेंट्स और मेमोरीज कैसे क्रिएट करें। सो इज अ वेरी डीप पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एट द सेम टाइम ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और ही स्टार्टेड बिकमिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग हर एक बंदा कैसा है टीम में, उनको कैसे वो क्या काम करेगा और उनको कैसे डील करें। ही स्टार्टेड बिकमिंग वेरी गुड एट इट। तो इसी से आपने राहुल द्रविड़ की इतनी अच्छी बात की है। हम लोग जैसे आउटसाइड ये मतलब प्योरली कैंट मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, आई ग्रेट एडमायर राहुल द्रविड़, लेकिन लगा कि चाहे हम लोग मीडिया में रहे, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला अंडर द शैडो।
मतलब एज ए ग्रेट बैट्समैन जो सचिन तेंदुलकर के शैडो में रहे, कप्तान भी जिस तरह से रहे, लोग ऑलवेज पीपल टॉक अबाउट राहुल द्रविड़ कप्तान 2007 वाला वर्ल्ड कप, दे डोंट रिमेंबर वेस्ट इंडीज वाली सीरीज या इंग्लैंड में अभी हम लोग जीते नहीं है लास्ट कप्तान थे। अगर याद में नहीं रहे तो आप कैसे बोल रहे हो? नहीं मैं बोल रहा जनरली एक लोगों का परसेप्शन, मतलब ये तो बहुत ही प्योरिस्ट है। अरे जो ये जो लोगों का परसेप्शन है, जो परसेप्शन क्रिएट करता है, उनका इंटेंशन ही वैसा क्रिएट करने का है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना सीधा सीधा, जो भी ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, अगर ऐसा दुनिया में लोग नहीं रहेंगे कि सारे आपको सेलिब्रेट करें, राइट, मगर ऐसा लोग भी रहेंगे कि आपका जो भी लाइट मोमेंट्स है, गिरे हुए मोमेंट्स है, वो बोलते रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो चाहता ही वही है, उनको पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक यू, व्हेन दे डोंट लाइक यू, उनका ओपिनियन चेंज करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो यार। ये तो आपने बड़ा अच्छा हमारे लिए भी आपने लेसन दिया, बहुत सारे कोई लेसन नहीं दे रहा हूँ, नहीं, बट दैट्स अ गुड। अगर कोई राहुल भाई के ऊपर उनका नेगेटिव्स बोलते जा रहा है, उनके ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हो तुम लोग? नहीं, मैं अब इसको कंक्लूड करना चाह रहा था कि इन दैट सेंस जो भी अगर किसी ने कहा भी है अंडरडॉग, मतलब उनको उस तरह अंडर अप्रिशिएटेड रहे हैं, इन दैट फिटिंग था जो उनका लास्ट डे था। लगता है भगवान क्रिकेटिंग गॉड ने भी कहा कि चलो यार ये चकदे वाली फिल्मी स्टोरी थी, ये रियल स्टोरी यार। वो आई मीन एब्सोल्युटली राहुल भाई, इफ देयर इज वन पर्सन इन द वर्ल्ड दैट डिजर्व्स दैट मोमेंट, इट इज राहुल द्रविड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उनको जो डिजर्व्ड है वो मिला है, but that if he hadn't won the World Cup, in my eyes he would have not been any lesser. Rahul Dravid is Rahul Dravid, and my time spent with him, each one of those moments I spent with him in the last two and a half years or whatever, it's been very special. So for me, Rahul Dravid will never change in my eyes. But in somebody's eyes, अगर मीडिया के सामने उनको I mean वो जीता है नहीं, ये किया है, वो किया है, अगर बोलना चाहे, if somebody wants to say that's your choice. You can't live for other people, nor can you try and change somebody's negative opinion. Waste of time. तो ऐश इसी से रिलेटेड है, 2014 का जो वर्ल्ड कप आपका था, T20 वर्ल्ड कप आई एम टॉकिंग अबाउट, वो आपका आउटस्टैंडिंग था, इंडिया फाइनल में हार गए थे। नॉट टू मेनी पीपल रिमेंबर दैट। आपकी जब बात होती है तो आपकी ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट की बात होगी, वनडे वर्ल्ड कप की बात, जो 11 में जीते थे आप। T20 वर्ल्ड कप 22 में भी आप थे ऑस्ट्रेलिया में, इस बार नहीं थे। तो जब आपने देखा टीम को, थॉट्स क्या थे? आप करंट प्लेयर भी हो, मतलब नहीं, मैं ये एक मिनट में मेरा रिग्रेट नहीं था कि मैं स्क्वाड में नहीं हूँ, उधर नहीं हूँ, वो नहीं था। मगर जीतने के बाद मुझे लगा अरे ये लोग के साथ नहीं हूँ, थोड़ा सा वो फीलिंग हुआ है, बट वो अच्छा फीलिंग है। अच्छा, कभी कभी लगता है कि अरे मैं उधर नहीं, चलेगा, कोई फर्क नहीं। अगर इफ समबडी सेज इट डजंट मैटर, आई डोंट वांट टू बी देयर, इट्स ओके, उसका मतलब है दैट प्रेजेंस और दैट रिलेशनशिप विद पीपल देयर इज नॉट देयर। मगर मेरा वैसा नहीं है, सबके साथ वो एक रिलेशनशिप है, और मैंने देखा है क्या यार, नीचे वाला ऊपर वाला सब कुछ देखा हूँ, और आई नो व्हाट इट मीन्स टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ गाइज एंड द कोचिंग स्टाफ। सो can't be happy यार. It's not only Rahul Dravid, it's Paras Mamre, it's Vikram Rathore, it's Rohit Sharma, it's Virat Kohli, Jasprit Bumrah. I can keep on Hardik going Pandya. on. Hardik Pandya. I can keep on going on. Yeah. But I know what these guys have been going through. So that means a lot to them. And immediately it was a very big elevation also. I've been in Indian cricket. और I've also seen people consistently say Indian cricket is very popular. लोग ऐसा करते हैं, वो करते हैं, but जीतते नहीं है. So it all put an end to that. Some sort of relief for everybody playing inside the dressing room. आप जानते हो यार, you travel with the team. ऐसा नहीं कि they play any little effort in any game. India plays with high amount of responsibility and pride. So yeah. जड्डू के साथ आपकी पार्टनरशिप? जड्डू देखो यार, वो मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर मैंने दो देखा है वो। आई मीन एवरीथिंग इज नेचुरल, बॉलिंग का एक्शन नेचुरल है, वो जो रिपीट करता है, बैटिंग आता है, फील्डिंग आता है, इज अ वेरी नेचुरल क्रिकेटर। मगर मैंने ओवर द इयर्स आई हैव आल्सो अंडरस्टूड जड्डू और मेरा रिलेशनशिप भी बेटर होते गए, क्योंकि हम दोनों अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मैं सोचता हूँ, वो सोचता ही नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग टुक अ बिट ऑफ टाइम, मगर अभी वी हैव अ रियली गुड वर्किंग रिलेशनशिप और टॉकिंग रिलेशनशिप। उसी के बारे में मैं जानना चाहता कि दैट कुड बी लाइक इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर। जड्डू ऐसा, क्योंकि आप लोग कई बार ऐसे वो सिचुएशन में जानना चाहता, हम लोग बाहर में बात करते हैं कि वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि भाई कोई मैच में अश्विन जड्डू वो वाले पे, और आप लोग दोनों रहते हैं, उस ऑकवर्डनेस को कैसे आप लोग एड्रेस करते हैं? कौन सा ऑकवर्डनेस? नहीं, इन द सेंस कि जब एक प्लेयर खेल रहा है, एक नहीं खेल रहा, कई बार मान लो ऐसी सिचुएशन कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम मैंने हमारा प्रॉब्लम है यार, वो जड्डू का प्रॉब्लम थोड़ी है। आई मीन इट इज नॉट जड्डूज फॉल्ट। व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग, इट्स मैं अंदर देखने के लिए मैं चाहता हूँ, आई कीप थिंकिंग मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। जड्डू का फॉल्ट नहीं है क्या, जड्डू को किडनैप करके मैं घर में रख सकता हूँ यार, मेरा मौका नहीं मिला है तो नहीं मिला है, बस हाउ कैन आई गेट बेटर, मेरा वही थिंकिंग रहेगा। बट आई हैव नेवर रियली थॉट,
मेरा इतना भी वो जेलसी नहीं है, वो अगर नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट जेलसी No, एक्चुअली no, I'm not talking about jealousy. Absolutely. So, no, just don't get me wrong. No. ये headline पे जाएगी मैं बदनाम हो जाऊंगा, बड़ी गालियां No, पड़ेगी. I am not faulting you. It is conditioning. कि हम सोच कर ऐसा कंडीशन हो गया कि अगर एक बंदा की जगह कोई और लिया उनके ऊपर the thought should never be him. The thought should always be you. So we are used to saying इनके जगह इनको खिलाना है. 11 लोग ही खेल सकते हैं, हम सारे 11 एक ही टीम के लिए खेलते हैं. कि द कम्युनिकेशन लाइन हैज टू बी दैट जो बंदा नहीं खेल रहा है उनको कैसे हम हैंडल करें, उनको कैसे हम स्टेबिलिटी दें. डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट. और थोड़ा और कैसे कैन वी वर्क ऑन दिस. द वन थिंग आई कैन डू, आई कीप ट्राइंग टू वर्क ऑन माई बैटिंग. द अदर थिंग आई कैन डू इज ट्राई एंड कीप वर्किंग ऑन माई फील्डिंग. जितना भी मैं फील्डिंग करता हूँ मैं जड्डू की तरह नहीं कर सकता हूँ, मगर द एस्पिरेशन शुड बी दैट आई विल ट्राई एंड गेट बेटर. मैं अगर आज 0 हूँ, एटलीस्ट तो 2 बन सकता हूँ. सो द इंस्पिरेशन शुड बी इंटरनल. हमेशा ना आपको दिल जो है वो झूठ नहीं बोलता है, बट हम उसको झूठ बोलकर ऐसे छुपा के रखते हैं कि वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ सेइंग मैं बहुत अच्छा हूं मगर वो खेल रहा है क्योंकि वो पॉलिटिक्स है. दैट इज अ लाइन वी लव. वी ऑल्सो ट्राई एंड ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन एंड आवर सोसाइटी लाइक दैट. इट विल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ. ट्राई एंड लिसन इनसाइड, यू विल बी फाइन. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं जान रहा हूँ. और 2 है क्या? मैं जाना है यार. हाँ, तो इससे तो 2 ही किया. वो क्विक फायर वाला अलग से करेंगे. वो तो वो है, वो अलग से, इसलिए सीरियस वाला है ना. इसमें तो मेरा मीटिंग है, चलो जल्दी. तो मीटिंग के बाद ही कर लेंगे. अच्छा, तो मेरा ये कहना था कि एक जो प्रीवियस 2000 की अगर बात करें कि हरभजन सिंह, अनिल कुंबले एक पेयर जो कहीं भी हम लोग खेलते थे, लगता था लोगों को यार हरभजन और अनिल कुंबले नहीं रहेंगे तो क्या होगा. आप लोग दोनों आए यहाँ पर, जड्डू सिमिलर कुछ टाइम नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ. हाँ, जब जियो और अनिल भाई खत्म किया, इंडियन क्रिकेट के लिए इधर छोड़े थे. वो लोग देख के इंस्पायर हो गए हम लोग. हम आए और भी उधर छोड़े. हम आफ्टर वी आर गॉन ऑल्सो समबडी विल कम. ये एवोल्यूशन है, इट्स ह्यूमन एवोल्यूशन है. हम जानना चाहिए कि देयर इज नो फाइनल, देयर इज नो एंड, एंड यू विल नेवर बी द ग्रेटेस्ट. देयर विल बी पीपल हु विल कम एंड टेक योर प्लेस. इन फैक्ट दे विल बी बेटर. क्या अगर कोई आके मुझे 1995 में बोला कि सेल फोन विल बी अ कॉमन फीचर, स्मार्टफोन आएगा, इंस्टाग्राम का ऐप रहेगा करके कोई बोला है तो मैं क्या करता है यार. आप क्या बोलोगे? चलो ये बताओ, आपका सोच क्या रहेगा अगर कोई आके ऐसा बोला तो? नहीं, मैं तो सही आपकी बात से कंप्लीटली एग्जैक्टली करता. मैं कभी नहीं सोच सकता था कि फोन से मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं. आजकल जो भी मैं बोलते हैं लोग, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं आईपीएल में, बहुत पैसा हो गया, इनका हो गया, ये हो गया बोलते हैं लोग. मैं सोचकर हंसता हूँ यार, क्योंकि 2040 में अगर आईपीएल होता है, 2040 में आईपीएल का सैलरी जो आज रहता है वही रहेगा. नहीं. Even you compare 2008 से अभी 24 का कर रहा हूं आप. The world will stride forward. People will be better than you. Let's all understand that generation people will come and do their jobs. मैं लकी हूँ यार, क्योंकि अनिल भाई और हरभजन जो छोड़ा है उनसे मैं सीखा हूँ, और आज मैं जो कर रहा हूँ उनके वजह से कर रहा हूँ. और मैं जो आज कर रहा हूँ वो भी एक रोड का एक रास्ता है. रास्ता कहीं छोड़ूंगा और कोई और आके लेके जाएगा बेटर. ये 400 मीटर रिले रेस की तरह है. 100 मीटर्स कोई भागेगा, कोई 50 भागेगा, कोई और 100 भागेगा. somebody else will come and only run 25. कोई और आके वो लेके जाएगा 200 मीटर, वो लेके जाएगा. सो ये जो एक रिले रेस है, एंड इट इज एन एवोल्यूशन. पीपल विल बी बेटर, एंड आई एम 100% श्योर दैट somebody better than me or even amazing than me will come and do well, and I have 100% confidence there. चलिए, आपने ये बात बोली तो लास्ट क्वेश्चन इसी पे, जो आपने इवोल्यूशन की बात की है, तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, अब नाउ ही इज गोइंग टू बी द आईसीसी प्रेसिडेंट. ये कितनी बड़ी बात है आप लोग क्रिकेटर के लिए? स्पेशली मुझे आपसे जाना है क्योंकि यू आर ए टेस्ट क्रिकेट लवर. जय ने जो किया है, चलो WPL, इंडियन क्रिकेट का, ये सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट क्रिकेट पे जो एम्फेसिस है, और अभी जो बात चल रही है कि हम अलग से एक बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, मैं एक चीज़ बोलता हूँ. मेरा और पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है. अगर कोई कुछ बोलेगा, मेरा इट डजंट मैटर टू मी. जो लास्ट 12 महीने में जो हुआ है इंडियन क्रिकेट में, बहुत सारे चेंजेस हुआ है, और जय भाई ने जो भी किया है, चलो जय भाई मेरे से उम्र थोड़ा छोटा है, वो भी बोलेंगे जय भाई, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ इतने अच्छे से, एड्रेस कैसे करूँ? मेरे से छोटे मैं भी जय भाई. मिस्टर जय शाह, ठीक है. मिस्टर जय शाह ने बहुत सारे चीज़ किया है लास्ट 12 मंथ्स में, और वो एक प्लेयर के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है. मगर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी वो 100% सीखते आया, और बहुत सारे चीज़ इंडियन टीम के लिए भी किया है और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी किया है, ठीक है. बट इट इज़ वेरी इजी टू से, जैसे मैंने लास्ट चीज़ में बोला है, he has taken the baton of BCCI Indian cricket forward. अभी he has also become the ICC chairman. From my standpoint, एक क्रिकेटर के हिसाब से जो मैंने देखा है वर्ल्ड क्रिकेट में, इंग्लैंड गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, हर जगह गया हूँ,
हमको वो लोग कहाँ रखते हैं मुझे जानता हूँ। सो कभी भी एक इंडियन अच्छा पोजीशन में आता हूँ, वो जो भी हो मेरे से कोई प्राउड नहीं रह सकता हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर मिस्टर जय शाह will give more than 200%, will bring some amazing changes and leave cricket for the better when he's done. So that is all our job is, whoever we are, हम जो भी रहेंगे, कहीं भी हमको मौका मिलेगा, जो भी करने के लिए काम मिलेगा, हम वो जगह को ऐसा छोड़ना है कि लोग सोचेंगे अरे अच्छे स्तर पर छोड़ा यार, इट्स अ गुड प्लेस टू लिव. सो आई एम श्योर ही विल डू दैट. थैंक यू सो मच आर्शन यार, मतलब मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आप जल्दी नहीं, आप प्लीज खत्म कर लीजिए, अभी जाना है मुझे. तो हम लोग अब दूसरे स्टाइल, चलो थैंक यू सो मच. T20 स्टाइल में थोड़ा सा इनके साथ करें, फंसाने की आपको कोशिश करेंगे, आप पूरे बैट्समैन को फंसाते हैं. हाँ. ऑप्शन नहीं रहेगा. क्या बात है. ठीक है ना. एक ऐसा रिकॉर्ड जो आप अपने नाम करना चाहते हैं, नहीं है अभी आपके नाम. क्रिकेट को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अगर एक चेंज करना चाहो, क्रिकेट एज ए गेम. ओह इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक कोई स्लेजिंग जो आपने की, इंटरेस्टिंग मज़ेदार से स्लेजिंग आपने की हो या किसी ने आपको स्लेज किया हो. अच्छा, एक चीज़ बताओ, एडिलेड में 36 ऑल आउट के बाद वाकई में उम्मीद था इंडिया सीरीज जीतेगा. आपके करियर का सबसे टफेस्ट बैट्समैन. ओह. अच्छा, ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे टफेस्ट स्पिनर आपको जो लगा एज ए बैट्समैन. एज अ बैट्समैन यू बैट्समैन और वो फास्ट बॉलर. एज ए बैट्समैन आपको डिफिकल्ट लगा. फास्ट बॉलर मुझे सबसे दो फास्ट बॉलर लगा, पैट कमिंस और कगिसो रबाडा. बेस्ट सिंगल डिजिट इनिंग्स इन मेलबर्न बाय एन इंडियन. अश्विन का 1 रन नॉट आउट पाकिस्तान के साथ 2020 वो वाला, या हनुमा विहारी एज एन ओपनर 8 रन ऑफ 66 बॉल. ये किसने किया ये सारे क्वेश्चंस? नहीं, आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा. इसीलिए तो मैंने बोला, इसलिए मेरे को किसी ने बोला कि ये आप जरूर पूछना, फैंस का क्वेश्चन है. वापस पूछो. So, एक नॉट आउट पाकिस्तान और हनुमा बिहारी का एज एन ओपनर 8 रन ऑन 66 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2018 टेस्ट. ये शॉट कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतरीन खेलता है? जब ये शॉट का नाम लूं, कवर ड्राइव. कवर ड्राइव उस टाइम में बहुत अटैकिंग बैट्समैन था, नहीं, इंग्लैंड कमाल का बैट्समैन था. और माइकल वॉन भी यार. माइकल वॉन इंडिया का अभी ट्विटर में फेवरेट है माइकल वॉन. पुल शॉट, माइकल वॉन का पुल शॉट भी बहुत अच्छा होता था ऑस्ट्रेलिया में. कवर ड्राइविंग, माइकल वॉन का ड्राइविंग अलग था यार, डिफरेंट लेवल था यार. अच्छा, पुल शॉट रोहित नाराज हो जाएगा, बोलूंगा कि अबे कैसे भी करके आप 10 शॉट लिखे हो, विराट और रोहित को लाता हूं कहीं भी. स्ट्रेट ड्राइव. सचिन तेंदुलकर. क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब क्या करूं. हाँ बस हो गया. बाय बोल के निकल जाओ. थैंक यू सो मच. बाय. कुछ कहना चाहोगे? Good friend. I don't know if I can say friend because all these years I've seen him give all wrong news. He'll definitely suit himself. But to be fair, a smiling person who comes to all India tours, somebody who I've known over the last few years. He has not watched my YouTube channel at all. He lied to me always that he does. But he has a channel which I follow. If you guys have time and if you like this face, please follow his channel. Thank you so much.